नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने बीटीएससी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो फाइनल ठीक है मेरिट आने के बाद दोबारा 6 ट्रेडों में संशोधित रिजल्ट आए हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज हम दोनों मेरिट का कंपैरिजन भी करने वाले हैं। कुल ट्रेडों का 6 ट्रेड में से 5 ट्रेड का रिजल्ट दिया जा चुका है, संशोधित रिजल्ट, परंतु डीजल मैकेनिक जो विज्ञापन संख्या 16 है उसका होल्ड था, चूंकि रिजल्ट तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम साथियों दोनों मेरिट का कंपैरिजन करेंगे, किस ट्रेड में कितना कितना किस कैटेगरी का बढ़ा है अथवा घटा है, और इसके परिणाम क्या हुए हैं, कौन से साथियों का यहाँ पे फाइनल मेरिट जो संशोधित हुआ है उसके बाद वापस उन्हें होना पड़ा है, वहीं कुछ नए साथियों को जो मौका मिला है वो कौन से साथी हैं जिन्हें इस भर्ती में फाइनल संशोधित मेरिट आने के बाद मौका मिला है। साथ ही दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो आरक्षण रोस्टर है, ठीक है, बिहार सरकार का, वो इस भर्ती में किस तरह से आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है और किन कंडीशनों में जो सीटें होती है वो बैकलॉग चले जाती है। ठीक है, या किसी कोटी में जब महिला का सीट खाली होता है या पुरुष का सीट खाली रहता है तो उस पे जो कोटी दूसरे कोटि का रिजल्ट दिया जाता है तो उसके क्या रूल रेगुलेशन है उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां आपको ये जानकारी दी जाएगी। अगर हम बात करें बिहार सरकार के आरक्षण रोस्टर की बात करें साथियों, रिजर्वेशन रोस्टर, तो वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, उसका एक हम आपको समझाने के लिए हमने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन सिस्टम जो है अपने बिहार का, साथियों अगर हम हमारे यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, कोई भर्तियां आती है तो उस भर्ती में रिजर्वेशन का सिस्टम कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, आपका यूआर कैटेगरी को 40%, ठीक है, जनरल को 40% दे दिया जाता है और 60% अन्य जो रिजर्वेशन है उसको दिया जाता है। ये 40-60 का रेशियो रहता है। ठीक है, इसमें यूआर आपका 40% चला गया। जो ईडब्ल्यूएस है उसका 10% रिजर्वेशन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, ओबीसी अभ्यर्थी को 12% का रिजर्वेशन दिया जाता है, वहीं ईबीसी को 18% का रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी की अगर बातें करें साथियों, आपका 16% रिजर्वेशन है और एसटी का 1% रिजर्वेशन है। इसके अलावा आपका डब्ल्यूबीसी एक कोटा है जिसपे 3% आरक्षण है। साथियों, इस डब्ल्यूबीसी की हम चर्चा बाद में करेंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो में बताया भी था कि डब्ल्यूबीसी कोटा में किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है और ये जो 3% है ये किन्हें दिया गया। ठीक है, इसका हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं आरक्षण रोस्टर को। तो साथियों कुछ इस तरह से, ठीक है, टोटल 100 सीट पर परसेंटेज के आधार पर कोटी वाइज बांट दिया जाता है। आई होप आप इस रिजर्वेशन सिस्टम को, जो लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट पार्ट वाले रिजर्वेशन सिस्टम को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपका रिजर्वेशन का ये सिस्टम रहता है। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, यूआर को 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ओबीसी 12%, ईबीसी 18%, एससी 16%, एसटी को 1% और डब्ल्यूबीसी कोटा को 3%। इस तरह से टोटल 100% सीट जो होता है वो कोटी वाइज, कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर बिहार सरकार की बातें करें तो आप सभी को पता होगा, बिहार सरकार के प्रत्येक भर्तिया में 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है साथियों, 35% क्षैतिज आरक्षण है, पैरेलल रिजर्वेशन जो भी है। ठीक है, तो आपको 35% जो महिला के लिए रिजर्वेशन है प्रत्येक कोटा में, ठीक है, अगर 40% टोटल सीट का यूआर में है तो फिर यूआर के अंतर्गत जो 35% सीटें होगी ये किसके लिए रिजर्व रहेगी, महिला के लिए। जैसे अगर 100 में 40% हो गया आपका यूआर में तो 35% ले लेगा इसमें आपका महिला। तो यूआर को अगर हम बांटते हैं टोटल 40 को तो इसका 1/3 करेंगे, 13-39, ठीक है, 13 सीट यहाँ पर महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा और 40 में से 13 गया, 27 सीट यहाँ पे पुरुषों की भर्ती होगी और 13 सीट महिला के लिए रिजर्व हो जाएगी। इसी तरह डब्ल्यूबीसी, ठीक है, 10% अगर है किसी वैकेंसी का तो 10 में से 3 सीट महिला का रिजर्व हो जाएगा, 7 सीट पर पुरुष अभ्यर्थी आएंगे। ओबीसी की बात करें 12% रिजर्वेशन है तो 4 सीट महिला के लिए रिजर्व हो जाएगी और
8 सीट आपका मेल के लिए हो जाएगा। ईबीसी की बात करें 18% में तो 6 सीट हो जाएगी आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, वहीं 12% या 12 सीट हो जाएगा आपका मेल के लिए। एससी 16% रिजर्वेशन है तो 5 सीट महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा इसमें, ठीक है, और 11 सीट आपका हो जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। एसटी का 1% रिजर्वेशन है, ठीक है, तो 1% रिजर्वेशन जब है एसटी का, तो अगर इन केस, ठीक है, 3 सीट अगर रहता है, 3 सीट यहाँ पे रहेगा तो 1 सीट महिला को दे दिया जाएगा 35% के अनुसार, लेकिन 3 से कम रहेगा, ठीक है, तो वो मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा, फीमेल का यहाँ पे खाली हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस चीज को आप समझ लेंगे। तो अगर 1% एसटी रिजर्वेशन है तो 1% का 1/3 जो भी होगा परसेंट सीट के अनुसार ये फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 35% सीटों पर महिला का क्षैतिज आरक्षण है बिहार सरकार के प्रत्येक भर्तिया में। अब रह गई बात कि यदि किसी कोटी में, ठीक है, कोई सीट खाली जा रहा हो तो उस सीट पर किसकी दावेदारी होगी, ठीक है, उस सीट पर कौन से कैटेगरी की दावेदारी होगी उस पर भर्ती में जाने की, ठीक है। उसकी अगर बात करें साथियों तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं डब्ल्यूबीसी कोटा क्या है। साथियों ऑलरेडी हमने बताया था कि बिहार सरकार में जो डब्ल्यूबीसी कैटेगरी को 3% आरक्षण दिया गया है, ये डब्ल्यूबीसी स्पेशल कोटा 35% महिला का जो आरक्षण है उसके अलावा 3% डब्ल्यूबीसी कोटा केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो इसमें वो कौन सी महिला भाग लेगी, ठीक है, ये जो 3% है इसमें आपका हो जाएगा एससी फीमेल, ईबीसी फीमेल या ओबीसी फीमेल। इन कैटेगरी के फीमेल के लिए ये डब्ल्यूबीसी भर्तिया में 3% का अलग से आरक्षण लगाया गया है, ठीक है। 35% तो है ही प्रत्येक में पैरेलल क्षैतिज आरक्षण, उसके अलावा 3% टोटल सीट का 3% डब्ल्यूबीसी कहलाएगा, जो कि इन कोटि के महिला इस पे सिलेक्शन पाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गए होंगे साथियों। अब अगर बातें करते हैं कि सीट खाली जाती है तब क्या हुआ, तो साथियों अगर हम बातें करें सीट खाली जाने की, अगर यूआर में सीट खाली जाती है, ठीक है, यूआर में सीट खाली जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, यूआर तो स्वतंत्र है, ठीक है, उसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, केवल फीमेल का बांट दिया जाता है, ठीक है, कैटेगरी करके। तो यूआर का तो खैर कहानी ही नहीं है। अगर इन केस ईडब्ल्यूएस का सीट खाली जाता है, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस मेल का सीट खाली जाता है तो इन सीट पर यूआर, ठीक है, यूआर मेल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 7 सीट था, पांच कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आ गए, 2 सीट खाली है तो ये 2 सीट यूआर में से मेल कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक है, अगर मेल का खाली हुआ तो। और अगर फीमेल का खाली हुआ, ठीक है साथियों, फीमेल कैंडिडेट का अगर यहाँ पे सीट खाली हुआ है तो भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल, पहले तो यहाँ पे फीमेल को दावेदारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस में अदर स्टेट के आ जाते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के आते हैं, मेल हो या फीमेल यूआर से वही शिफ्ट करेंगे जो बिहार के स्थायी निवासी हो, ठीक है, बिहार के अस्थायी निवासी, चूंकि आरक्षण का लाभ उन्हें ही दिया जाना है, ठीक है। तो अगर महिला का सीट खाली हो जाते है ईडब्ल्यूएस में तो पुरुष के सीटों से यहाँ पे इसको भरा जा सकता है, अगर पुरुष ईडब्ल्यूएस में खाली है तो भी यहाँ से पुरुष का सीट जो है शिफ्ट हो सकता है, लेकिन वैसे ही लोग जो बिहार के निवासी हो, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी अगर फीमेल का सीट खाली हो जाता है, ओबीसी फीमेल का सीट खाली होता है तो यह सीट, ठीक है, ओबीसी मेल अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा। अगर ईबीसी महिला का सीट खाली हो जाता है तो ईबीसी मेल अभ्यर्थी के द्वारा इस सीट को भर दिया जाएगा अगर उपलब्ध रहेगा तो। वही कंडीशन एससी और एसटी में भी है, अगर इन लोग का भी सीट खाली होता है तो सेम कैटेगरी के मेल से इसके यदि उपलब्ध है तो कैटेगरी को भर लिया जाएगा। परंतु यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अलावा, ठीक है, जिनका आरक्षण है विशेष रूप से ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी मेल कैंडिडेट का,
किसी कारणवश सीट खाली जा रहा है तो इस सीट पर किसी का भी दावेदार नहीं होगा, कोई भी कैंडिडेट शिफ्ट नहीं करेंगे और ये सारा सीट कहाँ चला जाएगा, बैकलॉग चला जाएगा। ठीक है, ये सारा सीट बैकलॉग चला जाएगा और अन्य भर्ती में ऐड होकर के अगला भर्ती में इन्हें ऐड करके फिर से रिक्ति के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, बैकलॉग को स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। जब भी आप कोई वैकेंसी देखेंगे तो उसमें आपको स्टार जो लगा रहेगा वो बैकलॉग को मतलब प्रदर्शित करता है। तो कुछ इस तरह से ये अलाउ किया जाता है सीट का पोजीशन। ठीक है, अगर सीट खाली जाती है तब फीमेल के केस में, ठीक है, सेम कैटेगरी के मेल से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसके जगह पे अगर खाली है तो वहां पे डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मेल वाला केस अगर सीट खाली रहेगा ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी तब ये सारा बैकलॉग चला जाएगा। ईडब्ल्यूएस में खाली रहेगा तो वो मेल कैंडिडेट से भर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे फीमेल का भी खाली है तो मेल कैंडिडेट से भर दिया जाएगा, लेकिन वैसे मेल जो बिहार के हो, ठीक है, और उन्हें ईडब्ल्यूएस यूआर करके दर्शाया जाता है जब उनका रिजल्ट हुआ है। ठीक है, अभी जो आप आगे रिजल्ट देखेंगे उसमें कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, उस चीज को आप देख लेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो डब्ल्यूबीसी का हमने बात किया कि इस पे भर्ती किसकी होनी है, केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट की होनी है, एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी। लेकिन इन केस अगर डब्ल्यूबीसी का भी सीट खाली जा रहा है तब इस डब्ल्यूबीसी वाले सीट पर पुरुष अभ्यर्थी का रिजल्ट में अक्सर आप देखते होंगे। तो पुरुष अभ्यर्थी में भी एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी सारे पुरुष का दावेदारी हो जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि कभी कभी ईबीसी को ले लिया जाता है, कभी कभी एससी को, तो कभी कभी ओबीसी पुरुष अभ्यर्थी को इस सीट पर सिलेक्शन दिया जाता है। तो साथियों इस केस में डब्ल्यूबीसी का अगर सीट खाली जा रहा है तो इसका जो है ना क्रम यही रहेगा। ठीक है, इसका क्रम यही रहेगा, सबसे पहला दावेदार एससी मेल का दावेदारी रहेगा। अगर एससी मेल भी उपलब्ध नहीं है तब ईबीसी अभ्यर्थी वहां पे शिफ्ट होंगे, अगर ईबीसी भी उपलब्ध नहीं रहेगा तब ओबीसी अभ्यर्थी वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से सीटों का जब खाली जाता है तो अन्य कोटि से इसको भरा जाता है, जैसा कि आप आगे रिजल्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आगे साथियों अगर हम रिजल्ट की बातें करें तो आप देख सकते साथियों लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया उसकी अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो अगर उस कंपैरिजन के क्रम में अगर हम फिटर का देखते हैं, ठीक है, विज्ञापन संख्या 10 का रिजल्ट आप देखेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप साफ देख पाएंगे। ठीक है, चूंकि तांती तत्मा के कारण, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, ठीक है, कि तांती तत्मा जो भी कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन एससी में हुआ है उनको ईबीसी में प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो ऐसा होने की स्थिति में अगर वह एससी कैंडिडेट यानी कि तांती तत्वा अभ्यर्थी ईबीसी कट ऑफ में नहीं अगर आ पाएगा, जो ईबीसी कट ऑफ गए हैं तो वो फाइनल मेरिट से बाहर चले जाएंगे और एससी वाले कोटि में नीचे से जो अभ्यर्थी छट गए थे उन्हें मौका मिल सकती है। और साथियों फिटर के ट्रेड में सेम वैसा ही हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे परिधि से जो बाहर चले गए हैं, ठीक है, यहाँ पे छट गए हैं दो कैंडिडेट आप देख पाएंगे, सुमन कुमार, ठीक है, और प्रियंका कुमारी, ये दो अभ्यर्थी, सुमन एससी सीरियल नंबर 8, ठीक है, एससी का क्रम संख्या 8 पर इनका सिलेक्शन था और प्रियंका कुमारी ईबीसी के क्रम संख्या 12 पर थी, इन्हें भी फाइनली यहाँ से वापस जाना पड़ा, परिधि से ये बाहर हो गए। एक और अभ्यर्थी है, ठीक है, शिल्पी कुमारी, इनका सिलेक्शन, शिल्पी कुमारी का सिलेक्शन एससी में था तो ये एससी से बाहर तो हो गए हैं, ठीक है, जब ये तांती तत्मा के कारण ईबीसी में गई है तो ये ईबीसी कट ऑफ को पार कर गई है, इसलिए इनका रिजल्ट जो है ईबीसी में हो गया है। और इनके केस में एक स्पेशल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है नोटिस टाइप से कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल अप्राप्त रहने के कारण कतिपय शिल्पी कुमारी का एप्लीकेशन अब अंतिम परीक्षा पर होल्ड रखा गया है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसके संदर्भ में अग्रतर निर्णय लिया जाएगा। इनका जो है ना एनसीएल सर्टिफिकेट अभी नहीं हुआ है इसलिए इनको होल्ड किया गया है, लेकिन जब आप मेरिट देखेंगे तो ईबीसी के, ठीक है, ईबीसी का जो मेरिट आया है उसमें आप इनका नाम देख सकते हैं, ठीक है, ईबीसी का सीरियल नंबर, ईबीसी के सीरियल नंबर 8 पर, ठीक है, शिल्पी कुमारी का नाम आप देख सकते हैं, इनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, पहला। दूसरा जो नया अभ्यर्थी इसमें जगह बना लिए हैं एससी कैंडिडेट में दीपक रजक, ठीक है, एससी कैंडिडेट दीपक रजक,
एससी में इनका सीरियल नंबर आप देख पाएंगे 14 नंबर, ठीक है। ये फाइनली पहुंच गए हैं एससी वाले कोटि में, नया कैंडिडेट जगह बना लिए हैं। तीसरा जो है ब्रजेश कुमार, ठीक है, एससी के सीरियल नंबर 15 पर इनका नाम आप देख सकते हैं। तो ये 3 नए साथी, ठीक है, जिसमें से 2 साथी पूर्णतः नए हैं जिन्होंने फाइनल मेरिट में जगह बनाई है, और शिल्पी कुमारी एससी से ये ईबीसी में चली गई है, फिर भी इनका मेरिट बन चुका है। और फाइनली 2 लोगों को यहाँ पे फीचर ट्रेड से बाहर होना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संशोधित रिजल्ट आया है उसमें किस तरह से फेरबदल हुए हैं। कैटेगरी की बिल्डर, ठीक है, बिल्डर की अगर बात करें तो बिल्डर में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी छट गए हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्डर में भी राम सागर, मनीष दास, रंजीत महतो, विश्वजीत कुमार, टोटल 4 अभ्यर्थी को यहाँ पे फाइनली परिधि से वो बाहर हो चुके हैं इस नया संशोधित जो रिजल्ट आया है उसके कारण, ठीक है। बिल्डर, तो बिल्डर में हुआ क्या है, बिल्डर में साथियों एससी अभ्यर्थी का कट ऑफ डाउन हुआ है, ठीक है, और एबीसी मेल का कट ऑफ बढ़ गया है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 2 साथी एससी से, ठीक है, सीरियल नंबर 9 और 10, 2 एससी से छटे हैं और 2 ईबीसी से छटे हैं। तो जाहिर सी बात है जो छटे हैं एससी से, हो सकता है ईबीसी में अपना मेरिट में जगह न बना पाए हो, तो ये तो साइड हो गए, ठीक है। तो एससी में नया अभ्यर्थी आए होंगे और ईबीसी जो रिप्लेस किए हैं उनके जगह पे यहाँ पे नया अभ्यर्थी को मौका मिल गया है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ईबीसी में सीरियल नंबर 4 और 7, ईबीसी का सीरियल नंबर 4 शुभम कुमार गुप्ता, ठीक है, शुभम कुमार गुप्ता, ये नए साथी हैं जो कि फाइनली मेरिट में जगह बना लिए हैं। और ईबीसी के सीरियल नंबर 7 नीरेश कुमार, ये भी साथी नए हैं जो कि बिल्डर में यहाँ पे संशोधित रिजल्ट के बाद फाइनल मेरिट में जगह बना लिए हैं साथियों, ठीक है। तो एससी का कट ऑफ की अगर बातें करें तो आप देख सकते हैं एससी का कट ऑफ लास्ट टाइम 56 पॉइंट, एससी का कट ऑफ लास्ट टाइम आप देख सकते हैं 58.9709 गया था और फाइनली 56.86 हो गया, यानी कि एससी का कट ऑफ जो है घट गया था, ठीक है। वहीं ईबीसी मेल का कट ऑफ बढ़ा है, ठीक है, ईबीसी मेल का कट ऑफ अभी 65.57 है, इसके पूर्व में 64.187 था, ठीक है। क्योंकि एससी से जो साथी ईबीसी में गए वो ईबीसी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो एससी का कट ऑफ घट गया। और जो ईबीसी में जो गए भी, ठीक है, रिप्लेस किए, वो क्या किए, ईबीसी वाले अभ्यर्थी को मात दे दिए और फाइनली 2 साथी जो है नया उसमें जगह बना लिए, इसलिए ये 2 साथी को छटना पड़ गया। तो कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिल गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आरक्षण रोस्टर की बात करेंगे, इसमें जिसका जो इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा केस नंबर इतना के अंतर्गत न्याय निर्णय प्राप्त होने के पश्चात अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत सुरक्षित रखे गए 1 पद, ठीक है, एवं जाति प्रमाण पत्र के जांच के बाद 1 पद, अर्थात कुल 2 पद को यहाँ पे संशोधित किया जाएगा, ठीक है, 2 पद यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट जो है कोटि 1 कह रहा है कुल दिव्यांग 3 में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ है, इसके कारण ये दिव्यांग वाले सीट को क्या किए हैं, रिक्त रख मानते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए बैकलॉग कर दिया गया, ठीक है। एक और अभ्यर्थी सुभेश कुमार गुप्ता के केस में बताया गया कि इनका भी अंतिम परीक्षाफल एनसीएल नहीं उपलब्ध होने के कारण होल्ड पे रखा गया है। साथियों, अगर विज्ञापन संख्या 19, ठीक है, फाउंड्री मैन की बातें करें तो आप देख पाएंगे इसमें एससी कोटि का कट ऑफ क्या हुआ है, एससी का कट ऑफ डाउन हो गया, ठीक है। लास्ट टाइम एससी का कट ऑफ 66.86 था और अभी एससी का कट ऑफ 55.95 हुआ है। ये जो है डाउन इसलिए हुआ है क्योंकि एक साथी मुन्ना कुमार यहाँ पे एससी वाले सीरियल नंबर क्रम संख्या 1 में थे जो कि छट गए हैं। इनको जब ईबीसी में भेजा गया तो ये ईबीसी कट ऑफ में नहीं आ रहे थे, इसलिए ये साथी बाहर हो गए और एससी वाले सीट पर ही एक नए साथी का चयन हुआ, ठीक है, सुबोध कुमार, ठीक है, एससी वाले सीट पे नए साथी यहाँ पे फाउंड्री मैन में सिलेक्शन पा लिए, ठीक है। सीरियल नंबर 1 एससी कैटेगरी में सीरियल नंबर 1 पर एक ही लोग का यहाँ पे रिजल्ट हुआ है। तो कुछ इस तरह से परिवर्तन आपको देखने को मिला।
नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम साथियों इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, विज्ञापन संख्या 22 का। तो विज्ञापन संख्या 22 इलेक्ट्रीशियन की बातें करें साथियों, तो जब नया संशोधित रिजल्ट आया है तो इसके किसी भी कोटि के किसी भी मेरिट में या कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। केवल अंतर ये हुआ इलेक्ट्रीशियन में से फाइनली 3 बंदे छट चुके हैं, ठीक है। 3 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइनली रूप से बाहर हो गए, क्योंकि ये तीनों कैंडिडेट एससी से रिलेटेड कैंडिडेट थे, एससी से अभ्यर्थी थे। और ये अभ्यर्थी को जब ईबीसी में प्रतिस्थापित किया गया तांती ततमा वाला केस में, तो ये ईबीसी के कट ऑफ को नहीं पार कर रहे थे, इसलिए ये तीनों अभ्यर्थी यहाँ से बाहर जा चुके हैं, ठीक है साथियों। और कट ऑफ आपका किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ईबीसी का 62.47, ठीक है, सेम है। बीसी का 63.87 सेम है। एससी की अगर बातें करें तो सभी योग्य अभ्यर्थी बुलाए गए थे, अभी भी सभी योग्य अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। कट ऑफ में किसी भी तरह का आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। बताया जा रहा है कि दृष्टि दिव्यांग कोटि के 1, ठीक है, और एचएच कोटि के 2, मनोविकार के 1, यानी टोटल 4, ठीक है, पीएच के टोटल 4 योग्य अभ्यर्थी इसमें उपलब्ध नहीं हुआ, जिस कारण से इस सीट को रिक्त कर दिया गया और आगे की वैकेंसी में बैकलॉग के रूप में गणना कर दी गई है। दूसरा जो है आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कोटि में मात्र 11 अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण नियम के अनुसार अनारक्षित कोटि के 5 अभ्यर्थी का चयन किया गया है, जिसे ईडब्ल्यूएस यूआर के रूप में दिखाया जा रहा है। साथियों हमने बताया था, ठीक है, कि जब पुरुष अभ्यर्थी का सीट खाली रहेगा, ठीक है, तो नियमानुसार उसको जनरल से शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे टोटल 16 सीट था, जिसमें 11 अभ्यर्थी उपलब्ध हुए, तो 5 अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी से लेके आया गया, जिसको ईडब्ल्यूएस यूआर के रूप में दर्शाया जा रहा है, ठीक है। 5 अभ्यर्थी को यहाँ पे फाइनली यूआर से लेकर के शिफ्ट कर दिया गया और उनका मेरिट में नाम आ चुका है। तो ये आरक्षण रोस्टर को पालन किया गया है। तो इलेक्ट्रीशियन के साथ कुछ इस तरह का कंडीशंस थे, ठीक है साथियों। यहाँ पर साथियों डब्ल्यूबीसी का एक और आरक्षण रोस्टर को पालन किया गया, आप देख सकते हैं। इसको जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग की महिला डब्ल्यूबीसी में कोई योग्य अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति कोटि के कोई पुरुष उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार उक्त कोटि के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कोटि के 5 पुरुष अभ्यर्थी का चयन किया गया है। साथियों जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। डब्ल्यूबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है और यह सीट खाली गया है, तो पहला दावेदारी इस पे एससी के मेल कैंडिडेट का होता है, ठीक है, और दूसरा होता है ईबीसी का, उसके बाद तीसरा होता है ओबीसी का। तो चूंकि एससी का मेल कैंडिडेट का भी सीट खाली गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एससी कोटि का कोई पुरुष उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा जो दावेदारी था ईबीसी वालों का, तो यहाँ पे टोटल 5 सीट पर ईबीसी कोटि के 5 पुरुष अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। टोटल 5 अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी में पहुंच गए, यानी कि मिल गए, इसलिए पिछड़ा वर्ग की महिला डब्ल्यूसी 5 पर डब्ल्यूबीसी मेल ईबीसी का चयन कर लिया गया, जो कि आप मेरिट में देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए आय की मेरिट में 5 ईबीसी पुरुष अभ्यर्थी को फाइनल सिलेक्शन में जगह मिल गया है। तो साथियों आपने इस तरह से देखा कि आरक्षण रोस्टर का किस तरह से पालन होता है। एक जो कोटि है साथियों प्लम्बर, ठीक है, विज्ञापन संख्या 18 प्लम्बर का, तो इसका रिजल्ट क्यों संशोधित हुआ है मुझे तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर आप लोग को पता चला होगा तो आप लोग जरूर बताएं। क्योंकि प्लम्बर की अगर बातें करें साथियों, तो इस प्लम्बर में से कोई भी साथी छठे भी नहीं है, ठीक है, कोई भी साथी नहीं छठे हैं और ना ही किसी तरह का कट ऑफ में कोई अंतर है, सेम कट ऑफ है। पूर्व में जो कट ऑफ था वही कट ऑफ था, ठीक, अभी भी है। केवल 3 नोटिस दिया हुआ है। क्या बताया गया है कि VH कोटि में यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में 1 सीट खाली रखा गया है, ठीक है, खाली चला गया है, इसलिए उन्हें आगे बैकलॉग के रूप में जाना गया है। आर्थिक रूप से कमजोर कोटि में 1 योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण नियम के अनुसार यूआर कोटि के 2 अभ्यर्थी का चयन किया गया, जिसे ईडब्ल्यूएस यूआर के रूप में दर्शाया गया है, जो कि पहले भी ये चीज किया गया था और दर्शाया जा चुका था, ठीक है। तीसरा बताया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग की महिला डब्ल्यूबीसी कोटि में योग्य महिला अभ्यर्थी एवं एससी कोटि के कोई पुरुष नहीं उपलब्ध होने के कारण
उक्त कोटि के अंतर्गत ईबीसी कोटि के एक पुरुष का अभ्यर्थी का चयन किया गया। लास्ट टाइम भी यही लिखा हुआ था और सेम मेरिट है पहले का और अभी का भी। क्यों संशोधित हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आज का ये कंपैरिजन था और साथ ही हमने आरक्षण रोस्टर वाला सिस्टम भी बताया आपको। साथियों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव ही लगा होगा, तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें एवं लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, फिर किसी तरह का अपडेट आता है तो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।